आज 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए वो। पहला, एक बार निफ्टी का फ्यूचर और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स दिखाएं, इस बेसिस पर हम चलेंगे कि आगे क्या हो रहा है मार्केट में। आज बिल्कुल फ्लैट कारोबार है। आज आप ओपन इंटरेस्ट तो बड़ा है 4% का, ये अच्छी चीज़ है मार्केट के पास कि 9800 पे भी 4% का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि बाजार के पास टूटने की वजह कम है। ये चल सकता है, कभी भी चले, कैसे भी चले, लेकिन चल सकता है। दूसरा, एक बार जरा बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर्स दिखाइए। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में उतनी बढ़त नहीं है, आप देख रहे हैं प्रीमियम तो है ही नहीं। कल भी इसी रेंज में थे, आज भी इसी रेंज में। ये 23,000 का इंडेक्स है लेकिन फ्लैट है, और आज में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट मेरे लिए अच्छी चीज़ दिख रही है क्योंकि मार्केट के अंदर कभी भी मूव आ सकता है, और जो मैं कभी भी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बैंक निफ्टी के साथ होगा। बैंक निफ्टी के चलने पर ही या बाजार में बढ़त आएगी। वो क्यों, मैं आपको 2 डाटा इसके सामने वो रख दूंगा। पहला, 24,000 की कॉल एक बार आप दिखा दीजिए बैंक निफ्टी की, उसके बाद मैं आपको 23,500 की पुट भी दिखाऊंगा। ये 24,000 की कॉल जो कि 27 तारीख को एक्सपायर हो रही है, इसके अंदर अभी भी बिकवाली है। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बाजार 9800 को होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये इस कॉल से हमको पता लग रहा है, क्योंकि 24,000 बाजार के लिए अहम पड़ाव है, वहां नहीं जाना चाहता। अब क्या बाजार टूट जाएगा, बैंक निफ्टी तोड़ देगा? ये 23,500 की पुट हमको बता रही है। 23,500 की पुट ये कहती है कि बाजार टूटेगा भी नहीं। इस पुट से हमको काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यहां पर भी बिकवाली है। अगर बाजार चल नहीं रहा तो टूट भी तो नहीं रहा। यही बात हमको सिर्फ बैंक निफ्टी से पता लग रही है, और यही बैंक निफ्टी कमाल करेगी तो आप चलता हो देखेंगे। इन्फोसिस, टीसीएस के नंबर अपना काम करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी कोर काम करेगी। ये डाटा रखना आपके सामने बेहद जरूरी था। 9800 की कॉल भी दिखा दी है जल्दी से, ताकि इसके बारे में फिर हम आगे बढ़ें और एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। 9800 की कॉल के अंदर खरीदारी है, बेहद कम, लेकिन खरीदारी है। 10% या 7 रुपये का प्रीमियम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है 9800 की कॉल में। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह है कि 9700 बाजार के पास एक अच्छा बेस है, इसको नहीं तोड़ना चाहता। इस पुट के अंदर 9700 की पुट के अंदर बिकवाली हो रही है। ये आपके सामने 8% का प्रीमियम, बाजार के पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये ऑप्शंस का डाटा, बैंक निफ्टी का डाटा, ये सब चीज़ें हमने आपके सामने रख दी। दायरा आपके सामने आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि मार्केट की रेंज का रहने वाली है। 3 मेहमान सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हेमंत ठुकराल अभी जुड़ रहे हैं, और साथ ही फोन लाइन पे मेरे साथ पुष्कराज कनितकर, इनफैक्ट हेमंत भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हेमंत शुक्रिया आपका, सिमी आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हेमंत आपसे शुरुआत करें पहले, निफ्टी और बैंक निफ्टी, पहले निफ्टी पे आ जाते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी और कम रहे। निफ्टी पे आज ट्रेड कैसे करना है? ये लास्ट के 2 घंटे और अगले 2 दिन निफ्टी पे क्या ट्रेड करना है? देखिए, गुड आफ्टरनून डिम्पी, मेरे हिसाब से अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो जो हमारा अंडरटोन है वो बुलिश ही रखना है अपने को। कोशिश करिए कि डिप्स पे बाजार मिले, चाहे वो 9770, 9760, थोड़ा भी डिप मिले तो उसमें आप बाई कीजिए। स्टॉप लॉस आप रिवाइज कर सकते हैं अब 93680 को। और 1 मिनट में लेना चाहूंगा डिम्पी यहाँ पे कि 97 पुट का ओपन इंटरेस्ट भी अब 50 लाख के ऊपर जा चुका है। और स्ट्राइक वाइज 97 का पीसीआर भी 1 के काफी ऊपर है कंफर्टेबली। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार 9680 भी इतनी आसानी से तोड़ पाएगा। ऊपर का टारगेट मेरा अभी भी यही है कि बाजार एक बार 99 तक जरूर जाना चाहिए आने वाले 2 से 3 सेशंस में, तो वही हम टारगेट रखेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये अच्छी बात है। आपने जो 9700 की बात हमको बताई, हमने ऑप्शंस के जरिए भी आपके सामने डाटा भी रखा था कि देखिए कैसे 9700 की पुट में आज जो बिकवाली हो रही है, ये अच्छी बात है। ये बाजार के बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। चलेगा, रुक रुक के चल सकता है, वो एक अलग बात है। 9900 तक बाजार आ जाएगा। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा चलने की जरूरत है, ये लेवल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 100 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है। अब सिमी, आपकी रिकमेंडेशन क्या निफ्टी पर, कैसे करें ट्रेड? डिम्पी, बहुत ही फ्लैटिश ट्रेंड है, पर ओवरऑल बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी रखेंगे। इंट्राडे में मुझे लगता है कि जो लो आज बनने का था शायद ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट अभी 1.5 घंटा में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक रैली देखने को मिल सकता है निफ्टी का, और उस रैली में निफ्टी वापस 9825 से 9850 का रेंज टेस्ट कर सकता है। मेरा स्टॉप लॉस मैंने 9770 के नीचे रखा है। एक्चुअली डिम्पी, सुबह मैं सोच रही थी कि शायद एक डिप मिल जाएगा निफ्टी में आज, पर वो डिप मिला नहीं। मेरा सुबह
सुबह जब मैंने निफ्टी का कॉल दिया था तब मेरा स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा था 9740 तक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद करेक्शन में 9765 से 55 का रेंज वापस देखने को मिलेगा। पर अभी तक जब नहीं मिल रहा है तब मुझे नहीं लगता कि आज दिन भर वो रेंज और मिलेगा। यहाँ से एक रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 9825 9850 ये दो टारगेट्स है मेरा इंट्राडे। ठीक है, आप दोनों के एक बार ना निफ्टी की कॉल्स वापस दिखाइए। हेमंत की जो कॉल है ना एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी कॉल है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, वो 9680 तक चला जाता है, 9900 का टारगेट है। आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि तो 300 पॉइंट का निफ्टी की रेंज है या 200 पॉइंट की निफ्टी की रेंज है। एक्चुअली ये रेंज है, ये बड़ी रेंज है जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। अब आ जाते हैं बिल्कुल आज का ट्रेड, यानी कि अगले 1.5 घंटे के ट्रेड के हिसाब से। उसमें सिमी की बात ज़्यादा जस्टिफाइड लग रही है कि पहला एक और पड़ाव भी है, वो है 9770 का। ये भी नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटा ही है, आज टूटा भी नहीं है, इसलिए 9850 9900 बाजार को आने में ज़रा समय नहीं लगेगा। लेकिन बेस अच्छा है, ये छोटा बेस और बड़ा बेस दोनों बेस आपको अब तक पता लग चुके हैं। पुष्कर राज कनितकर मेरे साथ हैं। पुष्कर, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ओवरऑल जो एक ट्रेंड बाजार में फिलहाल चल रहा है, जिसमें कि हमने देखा है जून और ऑलमोस्ट जुलाई का आधा महीना, ये कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते बाजार ने 9700 की एक लेवल है जो तोड़ी है। तो ऊपर की तरफ जो एक पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो करीब करीब 9920 और 10,060 के है, और नीचे की तरफ एक अच्छा खासा सपोर्ट करीब 9690 का है। तो इनफैक्ट करंट एक्सपायरी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो 9800 का जो पुट है वो करीब 77-78 रुपए में चल रहा है, ये एक हेज के तौर पे खरीद के यहाँ से चल सकते हैं। ठीक है, 9920 तक का टारगेट है। पुष्कर की रिकमेंडेशन भी 9900 के ऊपर आके रुक रही है टारगेट के तौर पर, और स्टॉप लॉस उनका भी वही है, 9700 का बेस है, जिसकी पुट हमने आपको शुरुआत में बता दी थी कि इसका पुट का टूटने का मतलब ही बहुत कुछ है, और ये टूट रही है, लगातार टूट रही है। हेमंत कह रहे हैं कि बड़ा आंकड़ा भी अब इसके साथ जुड़ चुका है, तो अच्छी बात है। अंडरटोन हेमंत की जो कह रहे थे कि आपको बुलिश रखना है, तीनों एक्सपर्ट्स का यही है, बुलिश अंडरटोन रखना है। लेवल्स आप देखते चलिएगा आपको कितना कंफर्ट दे रहे हैं। अब हेमंत, एक तो जरा मेरे को जल्दी से ना एक निफ्टी का ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है और बैंक निफ्टी दोनों इकट्ठे ही बता दीजिए। देखिए, निफ्टी में मैं एक स्ट्रैटेजी रिकमेंड करना चाहूँगा। 98 कॉल पुट आप दोनों बेच सकते हैं। टोटल प्रीमियम है 160 रुपए के आसपास का। ठीक है। अब मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले हफ्ते तक निफ्टी 97 और 99 के बीच में रह सकता है। इसमें आपने स्टॉप लॉस जरूर रखना है 9680 और नीचे की तरफ, और 9900 ऊपर की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है, अगर उसी हिसाब से निफ्टी चला तो ये प्रीमियम 90 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्योंकि इस लेवल पे थोड़ा निफ्टी को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। हमें नहीं लगता कि वन साइड रैली या वन साइड फॉल निफ्टी में आएगा। ठीक है, वन साइड रैली नहीं, वन साइड फॉल मार्केट के नहीं, इस रेंज में रहता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, 9800 की कॉल और पुट दोनों बेच दीजिए। 160 रुपये कुल मिला के खर्चा है, ये बिकेगा तो आपको नीचे पे आने पे प्रॉफिट होगा, 80 रुपये तक आ जाएगा। ये जो भी प्रीमियम आप दे रहे हैं वो आपको 80 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन रेंज ध्यान रखिएगा, ना तो 9900 टूटना चाहिए और ना ही आपका 9680 टूटना चाहिए। दोनों ही रेंज में अगर बाजार रहता है तो इस ऑप्शन ट्रेड से फायदा होगा। अच्छा हेमंत, आपकी आज बैंक निफ्टी की ट्रेड क्या है? देखिए, बैंक निफ्टी भी डिम्पी में लॉन्ग कर रहा हूँ। मेरे ख्याल आपकी बात बिल्कुल मेरे से मैच कर रही है। 23,500 के आसपास काफी पुट राइटर्स का जमाव है। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी 23,450 इतनी आसानी से तोड़ पाएगा, और ऊपर की तरफ 24,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आपको ट्रेडिंग इसी रेंज में करनी पड़ेगी, और 23,900 का मुझे लग रहा है कि एक बार बैंक निफ्टी टारगेट जरूर दिखा सकता है। तो आपको डिप्स पे लेना चाहिए 23,450 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, आप डिप्स पे काम करें। ये रेंज आपको मिल रही है 500 पॉइंट की। आप खिसक के यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 23,400 तक आ गए हैं। मैंने आपसे कल भी ये बात रखी थी, परसों भी रखी थी कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। 400 पॉइंट को लॉक करवा चुके हैं अब तक हम, और उम्मीद करते हैं कि 500 पॉइंट और गेन में आ जाएंगे। 23,900 तक का टारगेट है, 23,450 का एक स्टॉप लॉस भी बनता है। सिमी, आपकी रिकमेंडेशन क्या बैंक निफ्टी पर? डिम्पी, बिल्कुल सेम रिकमेंडेशन मेरा भी है। 23,500 के पुट से लगी रहा कि 23,500 का लेवल बहुत जल्दी टूटेगा नहीं। मेरा सपोर्ट एरिया मैंने जो दिया है 23,520 से 23,490 का। ये रेंज अगर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी रख के बाई
खरीदारी करनी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस भी मैंने 23,450 का रखा है और टारगेट मेरा 23,850 से 23,900 का ही है। बिल्कुल सेम टारगेट और सेम स्टॉप लॉस मेरा भी है हेमंत जी के साथ, और क्योंकि हम लोग सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किए हैं 23,500 की पुट को देखते हुए, तो लग रहा है कि शायद वो रेंज टूटेगा नहीं और मार्केट में ये रैली आएगी और शायद जो टारगेट मैंने हम लोग दिया है वो अचीव हो जाएगा। बिल्कुल, आज तो सब कुछ ही मैच कर रहा है। 23,400, 450 का एक स्टॉप लॉस, 23,850 का सटीक वही टारगेट है, 23,500 के पुट नोटिसेबल है, ये बिक रही है, अच्छी चीज़ है, तो बेस बना चुका है ये भी। अब चलेगा क्या, सिर्फ इसका इंतजार हो रहा है। सिर्फ बैंक निफ्टी जब भी चलेगा 400 पॉइंट ज़रूर चलेगा, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, इसके ऊपर के टारगेट शायद अभी कोई नहीं देगा, लेकिन 300-400 पॉइंट का स्विंग बाजार पे बनता जरूर है। जब भी आएगा तब भी आए, ठीक है। पुष्कर, आपकी रिकमेंडेशन है कोई बैंक निफ्टी पर? जी हाँ, बैंक निफ्टी पे भी फिलहाल हम प्लेन वैनिला स्ट्रेटेजी ही अपना रहे हैं और अभी जैसे करीब 600 के करीब चल रहा है। एक आध डिप अगर बाजार में आ जाए जिसमें कि 23,500, 550 तक अगर बैंक निफ्टी आती है तो हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मेरे स्टॉप लॉसेस थोड़े नीचे की तरफ है, करीब 23,300 के एक लेवल का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और ऊपर की तरफ जो एक ऑल टाइम हाई के बाद मूवमेंट दिखी थी जिसमें कि 23,980 तक बाजार गया था, वो वाला इमीडिएट टारगेट मेरे दिमाग में है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही टारगेट हमको सिमी से मिल रहे हैं, हेमंत से मिल रहे हैं और ये भी पुष्कर कह रहे हैं कि 23,900 तक तो आ जाएगा। देखिए, कोई भी एनालिस्ट ना अभी 24,000 के ऊपर आपको लेवल देगा ही नहीं और देने भी नहीं चाहिए। डाटा ये कहता भी नहीं कि ऊपर के लेवल आए, इसलिए 24,000 तक ही लिमिट बनती है। लेकिन सपोर्ट सबका अपना अपना है, यानी कि कुछ 300, कुछ 450 अपने कंफर्ट के हिसाब से है। लेकिन एक अच्छा बेस है जो कि बाजार अब जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेगा, इसलिए हमको समझ में आ रहा है। मैं एक पुष्कर की ना ऑप्शन का ट्रेड भी आपको बता देता हूं जो अभी भी उन्होंने हमको कॉल के जरिए दिया है। 9800 की कॉल कह रहे हैं, ये भी आप प्लस कर सकते हैं। निफ्टी की है ये, 77 की स्ट्राइक की, 140 का टारगेट है, 25 का स्टॉप लॉस है। ये पुष्कर की एक कॉल छूट गई थी, आप इसको भी नोट कर ले। अब मैं बिल्कुल स्टॉक्स पे आ जाता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर आई थिंक नो कन्फ्यूजन। 9900 जाना है, 9700 को बचाना है, ये बात, ये मूल मंत्र है जो अभी तक बाजार का लग रहा है। 24,000 जाना है, 23,500 को बचाना है, ये बैंक निफ्टी का लेवल है। तो आप ये मोटा मोटी समझिए। अब आते हैं बिल्कुल स्टॉक्स पे। सिमी, आपकी तरफ से आज का पहला शेयर। डिब्बी, मेरा पहला शेयर आज का टाटा ग्लोबल होगा। 172.73 के आसपास मेंटेन कर रहा है। एक ब्रेकआउट कल का सेशन में देखा, आज मेंटेन कर रहा है। मैं एक लॉन्ग कॉल दे रही हूँ, टारगेट आज या कल तक पहुंचना चाहिए 175, 177, ये दो टारगेट्स है मेरा। 168.50 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। टाटा ग्लोबल पे रिकमेंडेशन हमने हेमंत से ली थी कुछ दिन पहले, जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े भी थे, वो भी कह रहे थे कि अच्छा चलेगा ये शेयर और चल भी रहा है, अच्छा निवेशकों को फायदा भी मिला है। 177 एक नए टारगेट मिले हैं, तो जिनके पास है सौदा उनके लिए भी है कॉल, और जिनके पास नहीं है वो बना भी सकते हैं। 168.50 का एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा। टाटा ग्लोबल आज की पहली कॉल है। हेमंत, आपकी तरफ से आज का पहला ट्रेड। हेमंत, सुन पा रहे आप मेरे को? लगता है हेमंत से भी थोड़ा सा रुक गया, लेकिन कोई बात नहीं। पुष्कर से दूसरे उनकी ट्रेड पूछ लेते हैं। पुष्कर, आपकी तरफ से आज का पहला सौदा कौन सा है? टाटा ग्लोबल तुमको सिमी ने दिया है, आपकी तरफ से पहला सौदा टाटा केमिकल में होगा। ठीक है। इसमें पिछले 2-3 दिनों से हमने एक अच्छी खासी डिलीवर्ड वॉल्यूम देखी है और साथ ही साथ एक 585 तक की करेक्शन के बाद ये एक जिसे रेंज ब्रेकआउट कहते हैं वैसे दिखाई दे रहा है। करीब करीब 640 के नजदीक अभी चल रहा है। ऊपर की तरफ 660 तक जाने की उम्मीद है और नीचे में एक 632 रुपए का मैं स्टॉप लॉस रखना लाजमी मानता हूँ। ठीक है, 632 का एक स्टॉप लॉस रखें ना। टाटा केमिकल पे 660 के टारगेट के लिए आप ध्यान रखें। वैसे भी जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, आज सुबह हमको दीपाली भी बता रही थी कि टाटा केमिकल एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग टाटा ग्लोबल और टाटा केमिकल में चल रही है उसका फायदा मिलेगा। टाटा केमिकल अभी प्लस मिली है हमको कॉल पुष्कर की तरफ से, और टाटा ग्लोबल प्लस मिला है सिमी की तरफ से। तो दोनों टाटास के शेयर पहले निकल के आए, चल भी रहे हैं, मोमेंटम में भी है। इन दोनों को आप पकड़िए, इन दोनों से फायदा मिलेगा आपको। सिमी, आपकी तरफ से आज का दूसरा सौदा कौन सा है? आज मेरा सेकंड कॉल होगा बायोकॉन। बायोकॉन में एक अच्छा ब्रेकआउट आज देखा है और बायोकॉन अभी मेंटेन भी कर रहा है। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया है, पर मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी बायोकॉन खरीदारी किया जा सकता है। बायोकॉन मैंने जो लेवल्स मैं दे रही हूँ वो एक्चुअली फ्यूचर्स का
नहीं, वापस मैंने जब 358 में डिम्पी मैंने सोच रही थी वापस देने के लिए, पर अभी ये वापस 363 हो चुका है। मुझे लगता है डिम्पी बायोकॉन में एक खरीदारी करने का मौका मिल रहा है, फ्रेश खरीदारी करने का भी मौका मिल रहा है। 368 और 374 का मैंने टारगेट रखा था, हो सकता है आज नहीं तो कल तक ये टारगेट हासिल हो जाएगा। और नीचे मैंने 350 का ही स्टॉप लॉस लगा था। ये एक्चुअली चल रहा है तो अभी मोमेंटम वापस गेन कर चुका है, हो सकता है टारगेट्स आ जाएगा। ठीक है, आप इसको रखिए बायोकॉन को। मैंने अब सुबह भी आपके सामने बहुत रखी थी कि बायोकॉन को ट्रेड को लेकर जिसको भी कोई कंफ्यूजन है, एक बार जरूर इस बिजनेस के साथ जुड़िए। हमने किरण से भी पूछा, हम जानबूझ के आपके सामने ये ऐसे कॉल्स रख रहे हैं जिनमें मोमेंटम है, ताकि इस मोमेंटम का आपको फायदा मिल जाए। आप बाजार में ज़्यादा देर रुके नहीं, जैसे ही आए प्रॉफिट आए निकले इस मार्केट से। और बायोकॉन ऐसे ही करवा रहा है। 12 बजे हमने कॉल दी तब चला। सिमी कह रही है अभी भी सौदा रखा जा सकता है, 374 तक आ जाएगा। सौदा है रख लीजिए, नहीं है प्लस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा 350 का। एक और डिफेंसिव कॉल पूछ लेते हैं पुष्कर से। पुष्कर, आपकी तरफ से दूसरा सौदा कौन सा है? जो एक बाजार की मूवमेंट है तो मैं ये लाजमी मानता हूँ कि थोड़ी बहुत एक शॉर्ट साइड में भी अपनी पोजीशन होनी चाहिए। इसके चलते हुए जो एक फार्मा सेक्टर में वीकेस्ट स्टॉक फिलहाल दिख रहा है वो है सिप्ला। सिप्ला में भी कल काफी हद तक एक डिलीवरी छूटी है और एक करेक्शन भी इसमें आई है। अभी फिलहाल 542 के नजदीक चल रहा है। नीचे की तरफ करीब 522 से 525 तक की एक लेवल खुलते हुए दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ 555 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखना लाजमी बनता है। ठीक है, एक सिप्ला पे आप देख सकते हैं कॉल है, हालांकि सेल कॉल है, आप इस पे बेच सकते हैं। इसको 555 का एक स्टॉप लॉस लगा के 522 का टारगेट है। ये पोजिशनल कॉल है, थोड़ा सा इसको बेच सकते हैं। तो एक पहली कॉल अब तक हमको जो ट्रेड में मिली है वो सिप्ला है, 522 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। इस बीच हेमंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों कॉल हमने दोनों एनालिस्ट से ले ली है। सिमी से भी हमको 2 कॉल्स मिल चुके हैं, पुष्कर की भी दोनों कॉल्स आ चुकी हैं। दोनों आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखती रहेंगी। हेमंत, आपकी तरफ से आज का पहला ट्रेड कौन सा होगा? देखिए डिम्पी, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा पहला ट्रेड है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस। एक मिड कैप स्टॉक है, तकरीबन 7 से 8% ओपन इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। 90 की पुट में आज काफी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आप 91 का स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे शॉर्ट टर्म में ही टारगेट यानी 2 सेशंस तक ही लग रहा है कि स्टॉक 98-99 का जो स्तर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, वहां तक जा सकता है। तो ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है, मेरे ख्याल से अच्छा चलेगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा चलना भी चाहिए क्योंकि बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एनसीसी पर। हमने भी इसके डाटा को नोटिस किया। अगर आप नहीं बोलते तो हेमंत, हम भी कहीं ना कहीं इसको दर्शकों के सामने रखते ज़रूर कि एनसीसी पे अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है। 99 का टारगेट है, 91 का स्टॉप लॉस। बेहतर कॉल है, आप इसमें एक बार ध्यान रख सकते हैं। अच्छा हेमंत, एक दूसरा शेयर है पावर ग्रिड। हम तो पिछले 2 दिन से यही बता रहे हैं कि इसके अंदर हाई डिलीवरी वॉल्यूम है। हमने आज सुबह सुबह बताया था कि पावर ग्रिड, कमिंस, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पावर ग्रिड में डिलीवरी के अलावा और क्या अच्छा दिख रहा है आपको जो कॉल दे रहे हैं आप इसमें प्लस की? देखिए, पावर ग्रिड में आज ओपन इंटरेस्ट काफी ऐड हुआ है इंट्राडे। मतलब आप देखिए, पावर ग्रिड ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें 6.5-7% ओपन इंटरेस्ट ऐड हो, तो ट्रेडिंग इंटरेस्ट जुड़ गया है। दूसरी चीज ये है कि पावर ग्रिड आज 212 के ऊपर बंद देने की कोशिश करेगा, तो क्लोजिंग नया हाई बनाएगा, न्यू 52 वीक हाई। तो मेरे हिसाब से ये अब नई ट्रेजेक्ट्री में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसमें मैंने स्टॉप लॉस दिया है 211 का और इमीडिएट टारगेट जो मुझे लग रहा है वो है 221 रुपए का। तो जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये टारगेट भी मैक्सिमम 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 दिन के अंदर ये शेयर भी चल जाएगा। 7-8 रुपए अगर 2 दिन के अंदर मिल जाए तो पावर ग्रिड से क्या बुरे हैं। तो आप इस सौदे पे ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस ज्यादा नीचे का नहीं है, 211 का ही स्टॉप लॉस है। अच्छा शेयर चल सकता है, अच्छा बेस डिलीवरी का है। ओपन इंटरेस्ट आपको बताई दिया है हेमंत ने। इस सौदे पर भी ध्यान रखें। हेमंत, अब जरा मेरे को स्टॉक की ऑप्शन भी बता दीजिए। देखिए, मैंने एक स्टॉक चूज किया है एसीसी। सीमेंट सेक्टर में मुझे सारे ही लार्ज कैप्स में बाइंग नजर आ रही है, लेकिन एसीसी पिक करने का मेन रीजन है जिस तरह से 1650 की पुट में राइटिंग, ओपन इंटरेस्ट अच्छा ऐड होना, और मुझे लग रहा है कि अब फ्रेश ब्रेकआउट्स की तरफ चल रहा है एसीसी। तो मैं 1700 की कॉल बाय करने की सलाह दूंगा। ये तकरीबन 30 रुपए 50 पैसे के बीच में आपको मिल जाएगी। इसमें आप स्टॉप लॉस 2 तरीके से लगा सकते हैं, 1660 का एसीसी स्टॉक में या 18 रुपए ऑप्शन के भाव में। टारगेट मुझे 1740 लग रहा है एसीसी का, और स्टॉक का ऑप्शन का टारगेट 60 रुपए। तो आप किसी भी तरह से इसको स्टॉप लॉस और टारगेट में फिट कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। हमने दोनों ही अब ग्राफिक्स भी आपके सामने बना दिए। 1700 की कॉल आप प्लस कर लीजिए, 30 रुपये मिलेगी, 60 का टारगेट, 18 का स्टॉप लॉस है। और आप चाहें तो एसीसी का फ्यूचर भी प्लस कर सकते हैं, उसके ग्राफिक्स भी आपके सामने आ जाएंगे। एसीसी के अंदर 1700 प्लस तक के टारगेट आपको मिल रहे हैं और 1660 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो दोनों ही ट्रेड हैं। एसीसी का फ्यूचर लीजिए या तो फिर ले लीजिए आप एसीसी की कॉल, ये दोनों में से ट्रेड है। पुष्कर, आपकी कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या? जैसे अशोक लेलैंड की मूवमेंट हमने देखी है, करीब 96 के लेवल से ऊपर 106 105 तक आया था और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले 2 दिनों में इसमें दिखाई दिया है। इसके चलते हुए 105 की कॉल हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं। करीब 3-3.25 रुपए के करीब चल रही है। ऊपर में इस प्रीमियम का लक्ष्य करीब 6.5 रुपए का होगा और 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखना इसमें लाजमी बनता है। ठीक है, एक अशोक लेलैंड पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, उम्मीद तो करते हैं आपने सारी कॉल्स नोट कर ही ली होंगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो इसलिए हम आपको रिटर्न कार्ड भी ज़रूर लेके आते हैं। ये रिटर्न कार्ड सुबह का भी होता है और कल का भी हम आपके सामने सारी कॉल्स उतारते हैं। आज जो सुबह सुबह, क्योंकि आज बाजार पूरी तरह से रेंज में, आप निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट में चला, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, कॉल पुट इस 4500 2000, ये हमने सब वही लेवल्स निकाले जो एट प्रेजेंट आपका प्रॉफिट है। सुबह सुबह सौदा आपने मार दिया होगा। जैसे LIC का मैं एग्जांपल बताऊं, ये 6 रुपये टूटा ओपन होने के बाद, हमारी बेचने की कॉल थी, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें से 2200 मिल रहे हैं। इसने वही चीज़ें उतारी है हमने आपके सामने। निफ्टी की कॉल से आपको बेनिफिट हुआ। इसके अलावा आप देखें LIC से, IOC की 390 की कॉल से आपको बेनिफिट आया। ये कुछ एक ऐसे ट्रेड है जो आपको अच्छा सौदा दे रहे हैं। अब बने रहिए इस सुपरफास्ट फ्यूचर के साथ। ये बेहतरीन कॉल्स हम आपके सामने आगे भी रखते रहेंगे। पुष्कर, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सेमी और हेमंत, हम आपसे आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच मेरे साथ मृत्युंजय जुड़ चुके हैं जो कि कमोडिटी मार्केट का अपडेट उनके पास है। मृत्युंजय, बताएं क्या हो रहा है कमोडिटी मार्केट में? शुक्रिया डिम्पी। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आज बुलियन का मार्केट रिकवरी के मूड में है। पिछले 1 महीने में करीब 5% की गिरावट आई थी गोल्ड में, लेकिन अब बाजार रिकवर हुआ है और आज करीब 70 रुपए की मजबूती है MCX पर गोल्ड में। हमारे साथ बातचीत के लिए आनंद राठी कमोडिटी के रविंद्र वी राव हैं। रविंद्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि इंट्राडे में गोल्ड में और तेजी बाकी है? लगता है रविंद्र से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको फंडामेंटल बता दें कि बाजार में निचले स्तर पर एक बाइंग लौटी है और बाइंग के बाद मार्केट में आज हरियाली देखने को मिल रही है और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है। इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया। ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे कीमतों में तेजी आई है और बाजार की नज़र अब येलेन की टेस्टिमनी पर है कि उस पर किस तरह के आउटकम निकल कर आते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिखेगा। हमारे साथ रविंद्र जुड़े हैं। रविंद्र, क्या आपको लगता है कि गोल्ड में अभी भी बाई करने का मौका है? जी नहीं मृत्युंजय, मुझे लगता है कि ये एक रिलीफ रैली है और यहाँ से फिर से एक बार गोल्ड में हम एक डाउनसाइड देख सकते हैं। मुझे लगता है कि फिर से 1210 से 1205 तक का प्राइस आ सकता है कॉमिक्स पर। और MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 27,700 से 27,750 का रेट हम फिर से देख सकते हैं। शाम को जेनेट येलेन का स्पीच है तो थोड़ा सा क्रूशल रहेगा, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि सेलिंग इज अ गुड स्ट्रैटेजी इन गोल्ड। ओके, सिल्वर पर क्या व्यू है आपका रविंद्र? सिल्वर में भी मुझे लगता है कि एक रिलीफ रैली आई है और रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ से हम अराउंड 36,600 तक प्राइसेस फिर से देख सकते हैं। 37,250 का एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हैं। और अभी भी एक ताजा खबर ये आई है कि राजस्थान में ग्वार की बुआई 97% बढ़ गई है। राजस्थान एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है और इसमें यह कहा गया है कि 97% बुआई पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। और आपको बता दें कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक राज्य है, तो इसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा भी था। फिलहाल करीब 1.5% ऊपर है ग्वार सीड का वायदा, लेकिन खबर यह है कि बुआई में बड़ा इजाफा हुआ है और 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में ग्वार की बुआई हुई है। इस खबर का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं रविंद्र ग्वार पर? जी, मुझे लगता है कि ग्वार में अभी भी एक डाउनसाइड मोमेंटम बना हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा सा एक 15-20 रुपए ऊपर आए, लेकिन 3,440 30 से 40 जब तक होल्ड है, मुझे लगता है कि ग्वार एक बार फिर से 3,360 से 3,350 तक आ सकता है। तो सेलिंग का ही व्यू है ग्वार में, तो राइस पे सेल कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3,340।